हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्या करा है 18 नंबर में, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड इट्स कोफिशिएंट। तो हमें क्या निकालना है, जीरो निकालना है इस पॉलिनोमियल का, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू में जीरो कर देंगे। इसका फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4x प्लस का 12 इक्वल टू। देखो इन दोनों का सम ये आ जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। x कॉमन करते हैं, x प्लस का 3 प्लस ए प्लस डी, इन दोनों में से 4 कॉमन, x प्लस का 3, दोनों ब्रैकेट में से x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ x बच जाएगा और यहाँ पर 4 बच जाएगा। ऐसे अलग अलग करते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इक्वल टू 0। x का वैल्यू यहाँ से माइनस ऑफ 3 और x का वैल्यू यहाँ से माइनस ऑफ 4, तो माइनस 3 एंड माइनस 4 आ गया। देन लेट ये जीरो है, अल्फा इक्वल टू माइनस 3, बीटा इक्वल टू माइनस 4 एंड द पॉलिनोमियल जो हमारे पास दिया है उससे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b एंड द कांस्टेंट c। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे सम ऑफ जीरोज की, तो वो इक्वल होता है माइनस ऑफ बी बाई ए के, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वो होता है सी बाई ए के, यानी कि माइनस 3 प्लस माइनस का 4 इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू 7 और ए का 1। यहाँ देखो इधर भी है माइनस 7 और इधर भी माइनस 7 है। यहाँ देखिए माइनस 3 इंटू में माइनस ऑफ 4 इक्वल टू सी बाई ए, तो सी 12 है, ए 1 है, तो ये भी 12 और ये भी 12, तो हमें रिलेशन भी यहाँ पे वेरीफाइड हो गया। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज है। हमारे पास क्या दिया है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल fx इक्वल टू में 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 7। अच्छा, तो हमें ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरो 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग सम ऑफ जीरोज की बात करें तो माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट और बाई में x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 5/2, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो कांस्टेंट और बाई में x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो हमें ऐसे पॉलिनोमियल निकालना है जिसको जीरोज ये है, तो लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड polynomial having sum of zeros equal to 1 by alpha plus 1 by beta। एलसीएम लेते हैं अल्फा बीटा, यहाँ बीटा और प्लस का अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है आपके पास 5/2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 7/2, 2 से 2 कैंसिल, 5/7 सम ऑफ जीरो आ जाएगा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो होगा 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, यानी 1 बाई अल्फा बीटा, 1 बाई अल्फा बीटा यानी कि 1 बाई अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 7/2, ये हो जाएगा 2/7। ठीक है, देयरफॉर पॉलिनोमियल px इक्वल टू में हो जाएगा k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वेयर k इज अ कांस्टेंट। k क्या है, कोई कांस्टेंट है। चलिए, तो px इक्वल टू में k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो 5/7 है एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो 2/7 है। चलिए अब अंदर एलसीएम ले लेते हैं, तो k अंदर एलसीएम हो जाएगा 7, तो आ जाएगा 7x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2, यानी आप लिख सकते हैं पॉलिनोमियल px इक्वल टू में k/7 इंटू में 7x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वल टू में 7x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अच्छा, इस पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के इक्वल है, तो k का वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ लेट अल्फा एंड बीटा
are the zeros of polynomial क्या है polynomial एफ एक्स इक्वल टू में के एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 3k 2k प्लस 2x प्लस का 3k ये दिया है पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके अल्फा एंड बीटा जीरो है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ जीरो जो है वो इक्वल कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा। तो सम ऑफ जीरो यहाँ से क्या होगा माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो कांस्टेंट और बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। के से के कैंसिल हो जाएगा तो 3k इक्वल टू में माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी k इक्वल टू में यहाँ पर -2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो k का वैल्यू -2/3 हो जाएगा, समझ गए।